हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो एक और ज़बरदस्त लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं। तो वीडियो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। राइट व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की क्या क्या विशेषताएं हैं। इंट्रोडक्शन। इन द पीरियड बिटवीन द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट 1798 एंड द डेथ ऑफ जेकिंस। एक इस तरह का जो ये पीरियड चल रहा था जब लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन हुआ और डिकिंस की डेथ हुई, तब क्या हुआ, इंग्लिश लिटरेचर वाज डोमिनेटेड बाय द स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म। उस समय जो इंग्लिश लिटरेचर थी पूरी तरह से डोमिनेटेड, उसमें छाया हुआ था रोमांटिसिज्म। द रोमांटिक पीरियड केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द नेपोलियन वार एंड फ्लोरिश्ड during the painful economic dislocation which were their aftermath। कहने का मतलब ये है कि रोमांटिक एज जब आई वो उस समय आई थी जब नेपोलियनिक वार हो रहा था, जिसने फ्लोरिस्ट फला फूला फुलाया मतलब काफ़ी ज़्यादा संयोग दिया। ड्यूरिंग द पेनफुल इकोनॉमिक डिसलोकेशन, डिसलोकेशन का मतलब होता है अव्यवस्था ज़्यादा हो गई थी, विच वर आफ्टर मैथ, जो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया जिसने। इट वाज यूनियन, ये एक एकता थी विद द आयरलैंड, आयरलैंड के साथ। इट विटनेस, इसने विटनेस्ड किया, गवाह का काम किया। द सफरिंग विच वाज अटेंडेंट, जो सेवक के रूप में थे। अपॉन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रोमांटिक एज का। इट डेवलप, इसने डेवलप किया ए सेंसिटिव ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद को, बहुत ही सोचे समझे मानवतावाद को। आउट ऑफ विटनेसिंग द मास, मैसेज, जिसने जो जनता थी उसे आउट ऑफ विटनेसिंग से दूर कर दिया। विटनेसिंग का मतलब गवाह होती है, गवाह से दूर कर दिया। ठीक, थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर ऐसी होती है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। इट बोथ अप्रूव, इन दोनों को अप्रूव किया गया, स्वीकार किया गया। एंड डिसअप्रूव या डिसअप्रूव किया गया। द डॉक्ट्राइन, जो डॉक्ट्राइन थे ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है उपयोक्तावाद, एंड इंडस्ट्रियल इंग्लैंड, और जो औद्योगिक इंग्लैंड था, वाज बीइंग बोर्न इन पेन एंड सफरिंग। ये जो इंग्लैंड था ये हमेशा पेन में रहा। इंडस्ट्रियल जो इंग्लैंड था पेन में रहा, एंड सफरिंग, पीड़ाओं में ज़्यादा रहा। मतलब इस युग में बहुत पीड़ाएं देखने को मिली। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा वो है द फर्स्ट हाफ ऑफ द रोमांटिक पीरियड। मतलब रोमांटिक पीरियड के फर्स्ट हाफ में क्या हुआ। In the first half of the Romantic period, a philosophical based on values in the individual, on the romantic view of nature। कहने का मतलब फिलोसफिक विचारों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। एंड ऑन द ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ आर्ट डोमिनेटिव द इंग्लिश लिटरेरी माइंड, और आर्ट ने डोमिनेटेड किया, कैसे किया, इंग्लिश लिटरेरी माइंड को। ऑप्टिमिज्म वाज द स्पिरिट ऑफ टाइम, उस समय आशावादी विचार बहुत थे। आल्दो, यद्यपि, इट वाज ऑफन एन ऑप्टिमिज्म, ये अक्सर ऑप्टिमिज्म आशावादी विचार थे। क्लोजली एसोसिएट, जुड़े हुए थे विद द इम्पल्स टू रिवोल्ट। मतलब इम्पल्स का मतलब होता है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, लालसा, किसी चीज़ को पाने की लालसा। टू रिवोल्ट, उसके लिए हम रिवोल्ट भी करते हैं। एंड विद द रेडिकल पॉलिटिकल फॉर्म, और ये अधिकतर पॉलिटिकल जो नेता थे उनका ज़्यादा बोलबाला था। द सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड, उसके पीरियड के जो रोमांटिक एज थी इसके सेकेंड हाफ में क्या हुआ। द सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड, द अर्ली विक्टोरियन एज, द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मोर इमिडिएटली फेल्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो बदलाव हुआ बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। एंड द इम्प्लीकेशन, जो उलझाव थे, उलझने थी, ऑफ द न्यू साइंस, नए विज्ञान के, अपॉन फिलॉसफी, दार्शनिकता पर, एंड रिलीजियस बिलीफ, उसमें धार्मिक विश्वास देखने को मिला। बिगन टू बी ओबियस, मतलब स्पष्ट होना आरंभ हो गया। द रोमांटिक फिलॉसफी स्टिल हेल्ड, अभी भी घटी हुई थी।
एंड द स्पिरिट ऑफ रोमांटिसिज्म की फील्ड, और रोमांटिसिज्म की जो भावना थी और जो उसकी भावना थी फील्ड उसने भर दिया लिटरेचर को, एंड मच ऑफ लाइफ, और जीवन को बहुत ज़्यादा भर दिया। गोल्डन एज ऑफ पोइट्री, ये पोइट्री का गोल्डन एज था। कौन सा? द रोमांटिक एज। द रोमांटिसिज्म वाज द गोल्डन एज ऑफ पोइट्री, पोइट्री का गोल्डन एज था। इट वाज रिच विद द सोनरियस वॉइसेस ऑफ वर्ड्सवर्थ, इसमें वर्ड्सवर्थ की वॉइसेस ज़्यादा, बहुत अच्छे से वर्ड्सवर्थ ने काम किया। कॉलेज ने, शैली ने, कीट्स ने, बायरन ने, टेनियंसन, आर्नोल्ड एंड प्री राइट जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया। एंड इलिवेंट बाय द करेक्टर्स टोन ऑफ ब्राउनिंग, और ब्राउनिंग की टोन ने तो पूरे करेक्टर को हिला के रख दिया। पोइट्री को बहुत ज़्यादा सहारा मिला, इसमें पोइट्री का ज़्यादा विकास हुआ, और नॉवल को बहुत ज़्यादा इन्होंने स्थान दिया। ए ग्रेट एज ऑफ फॉर द नॉवल, नॉवल के लिए एक महान एज थी। द रोमांटिक एज वॉज इन डीप अ ग्रेट एज फॉर द नॉवल, नॉवल के लिए ग्रेट एज थी। प्रोड्यूसिंग, इसमें किस किस ने इसे प्रोड्यूस किया नॉवल को? गॉडविन ने, स्कॉट ने, ऑस्टेन ने, द ब्रोनेट ने, थैकरी ने, डिकिंस ने, ट्रिलॉप ने, एंड अर्ली जॉर्ज इलियट, और प्रारंभ में जॉर्ज इलियट ने। डिस्कसिव एंड क्रिटिकल एसे, डिस्कसिव वर्णनात्मक वाले, एंड क्रिटिकल जो आलोचना करते हैं, इस तरह ऐसे लिखे गए, बहुत ज़्यादा इन्हें इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया। रोमांटिक एज वाज ए पीरियड ऑफ सीरियस क्रिटिकल एंड सोशल डिबेटेड इन द एसे। इट प्रोड्यूस, इसे किसने प्रोड्यूस किया? कार्ले, रस्किन, मैकाउले, अर्नोल्ड एंड न्यूमैन इन हजलिट, हजलिट के न्यूमैन में। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल ऐसे, इनफॉर्मल ऐसे लिखे गए। इनफॉर्मल एसो में द एज प्रोड्यूस लैम ने, हजलिट ने, हंट ने, एंड डी क्विंसी। और एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई है इसमें ड्रामा का पतन हो गया। देर वॉज ए डेकलाइन, तो बच्चों डेकलाइन की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लो, DECLINE। इसमें डेकलाइन हो गया इन द फील्ड्स में ऑफ ड्रामा, ड्रामा की फील्ड्स में डेकलाइन देखने को मिला, पतन हो गया ड्रामा का। एज द प्ले राइटर, जो प्ले राइटर थे, मानो जैसे प्ले राइटर वर बॉन्ड बाय द पीटेंट थिएटर्स, एंड देर वॉज इन दैम अ ब्लाइंड वर्शिप ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की ब्लाइंड वर्शिप करने लगे वे, जो वहाँ के जो ड्रामाटिस्ट थे शेक्सपियर की ब्लाइंड वर्शिप करने लगे, मतलब उसे पूजे जाने लगा। द रोमांटिक पीरियड, जो रोमांटिक पीरियड था, फेल्ड, वो फेल्ड हो गया, मिजरेबल हो गया पूरी तरह से। उसकी स्थिति, जब कोई चीज़ फेल होती है तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। टू प्रोड्यूस एनी वर्क ऑफ ट्रू डिस्टिंक्शन, ट्रू डिस्टिंक्शन का कोई भी वर्क नहीं लिखा जा रहा था। इट वॉज द वीकेंस्ट पीरियड, ये सबसे कमज़ोर पीरियड था इन इंग्लिश स्टेज, अंग्रेजी स्टेज का। सिंस एलिजाबेथ आई असेंडेड द थ्रोन, जब से एलिजाबेथ सिंहासन पर बैठी थी तब से ड्रामा में दिन प्रतिदिन क्या देखने को मिला था? गिरावट, और लास्ट में ये पतन हो गया था इनका। आगे चलते हैं, और लास्ट एडिंग है कॉन्क्लूजन। रोमांटिक मूवमेंट एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के एंड में और 19th सेंचुरी के प्रारंभ में, वाज ए डेलिब्रेटिंग एंड स्विचिंग रिवोल्ट अगेंस्ट द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ द एज ऑफ रीजन। ये जो एज ऑफ रीजन है ये रोमांटिक एज को कहा गया है, और इसमें ये बताया गया है कि 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक विद्रोह किया गया था लिटरेरी प्रिंसिपल, मतलब साहित्यिक सिद्धांतों के मतलब विरोध में। जस्ट चेस्टेस, जैसे ड्राइनिंग एंड पॉप रिजेक्टेड, ड्राइनिंग उसने, ड्रैडन ने और पॉप ने रिजेक्ट कर दिया था रोमांटिक ट्रेडिशन को ऑफ एलिजाबेथन के, एज कर्ड एंड इरेगुलर, मतलब इन दोनों ने अनियमित घोषित कर दिया। एंड हैड एडॉप्टेड क्लासिकल प्रिंसिपल, और इन्होंने क्लासिकल प्रिंसिपल को अपनाया, कि इन्होंने ड्राइडन ने और पॉप ने, ऑफ फ्रांच लिटरेचर के, इन देयर राइटिंग, अपने लेखन में। बट आगे क्या हुआ? सो नाउ, अतः अब वर्ड्सवर्थ ने एंड कॉलरेज ने इन देयर टर्न, अपने जब इनका टर्न आया तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्लासिकल प्रिंसिपल्स को इन फेवर ऑफ रोमांटिक, रोमांटिक के फेवर में। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, देवर सिंपली रिवर्टिंग, रिवर्टिंग मतलब पूर्व की स्थिति में आ गए थे वे, टू द एलिजाबेथ, एलिजाबेथन के लिए, और द फर्स्ट एज, फर्स्ट रोमांटिक एज इन द इंग्लिश लिटरेचर, और या इसे ये भी कह सकते हो फर्स्ट रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो आज का लॉन्ग आंसर आपको कैसा लगा? अगर कोई और प्रॉब्लम आई हो इसे समझने में, देखो इंग्लिश लिटरेचर बच्चों ऐसी होती है,
इसमें कोई स्टोरी तो होती नहीं जो आपको एकदम याद हो जाए एक बार पढ़ने पे। इसे बार बार पढ़ना होता है, क्योंकि हिस्ट्री तो होती ही ऐसी होती है। इंग्लिश में क्या क्या हुआ, कैसे रोमांटिक एज हुआ, कैसे विक्टोरियन एज हुआ, ये सभी इसमें बताया जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बस आपको रट लो, इन्हें याद कर लो, समझ लो। कुछ चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा।